पटना में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने फिर काटा बवाल। बापू सभागार सेंटर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में दोबारा एग्जाम कराने की हो रही मांग। बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ छात्रों में रोष, पटना में फिर महाआंदोलन की हो रही तैयारी। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग हो रही है। आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारी छात्रों का मुख्य आरोप है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। इसी कारण पूरे बिहार की परीक्षा दोबारा करानी चाहिए, ना कि एक सेंटर की। अगर ऐसा होता है तो ये छात्रों के साथ अन्याय होगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं धरना दे रहे छात्र इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बीपीएससी एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल कर देती है। अब उस पे बीपीएससी कहती है कि नया पेपर लेंगे और उससे एग्जाम देंगे। उससे क्या होगा, या तो आप पेपर उसी लेवल का पूछिएगा जो हम लोग से पूछे, तो वो हम लोग के साथ नाइंसाफी होगा। और अगर क्वेश्चन का पेपर आप लेवल हार्ड रखते हैं तो उन 15,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा। तो आप सेम लेवल पे, सेम फील्ड पे आप कहां दौड़ा रहे हैं बच्चों को। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो हमारा बस एक ही मांग है कि आप सारे बच्चों का एक एग्जाम लीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। और अगर आप नहीं मानते हैं तो 2 और 3 दिन के अंदर अंदर आपको हटाने का भी मांग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जितने भी छात्र बिहार से आ रहे हैं उनका मात्र एक ही मांग है कि री एग्जाम को आप कंडक्ट करिए। मामला ये है कि ये अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जब इनको मन करता है तो 68वीं ये बोल देते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उपद्रवी तत्व है। अरे भैया, 68वीं का एग्जाम हुआ, एक उपद्रवी तत्व बिहार में नहीं मिला। अतुल प्रसाद सर के टाइम 69 का जब एग्जाम होता है तो एक उपद्रवी तत्व बिहार में नहीं मिलता है, नॉन सीरियस कैंडिडेट मिलता है। हम इनसे बोल रहे हैं कि इनसे संभल नहीं रहा है अध्यक्ष महोदय से, और जब आपसे संभल नहीं रहा है तो उस पद से उतर जाइए। ये आपका पद है, आपका जानाजा तो नहीं है ना। और देखिए, ये बिहार की धरती है। यहाँ पर अगर आप अन्याय करेंगे, जुल्म और सितम करेंगे तो आवाज मुखर रूप से उठेगा। अन्याय देख रहा दिनकर की धरती है, अन्याय देख रहा चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। पहला हमारा डिमांड ये है कि हमारे एक डेलीगेशन को आप बुला लीजिए, मीडिया के सामने बात होना चाहिए। आप अंदर ले जाकर पिटना स्टार्ट करते हैं। अरे कितना जुल्म करेंगे भाई, पीट कर मार दीजिए। यही तो कर सकते हैं, विद्यार्थी को पीट कर आप मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। दूसरी बात यह है, ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये इस बार का क्वेश्चन है जिसमें डीएसपी और एसडीएम बनता है कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का नाम क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन जो बापू सभागार में होगा उसमें क्वेश्चन रहेगा कि चिराग पासवान का मंत्रालय का नाम क्या है, तभी तो बराबर हो सकता है। अभी ये पूछे हैं कि जो जमुई की जो विधायिका है श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं, तो अगला इनका क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि चिराग पासवान किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, तभी तो बराबरी हो सकता है। ये डीएसपी बनने वाला क्वेश्चन है। हम लोग क्या कहना चाहते हैं इनसे कि एसडीएम बना दो, डीएसपी बना दो, आरओ बना दो। हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि भैया एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कर लो, नॉर्मलाइजेशन मत करो। जो 12,000 बच्चा, आप जाकर एक बार देख लीजिए, 66वीं में एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ है औरंगाबाद सेंटर का। वहां पर बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था वो 0 सिलेक्ट हुआ था। या तो 5,000 बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होगा, यार यहाँ पे फिर 0 सिलेक्ट होगा। किसी भी स्थिति में अन्याय हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दोबारा परीक्षा होनी चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।